हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार दोबारा से वेलकम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेगुलर जो आपकी क्लासेस की सीरीज़ है, चाहे वो लाइव क्विज़ हो रात को 10-10:30 बजे जो हमारा क्विज़ होता है, या उसके अलावा डेली वीडियोस जो है हर एक के द्वारा आप तक जो भी कंटेंट आपके काम का है, सिलेक्शन ओरिएंटेड है, वो हम आपको रेगुलर पहुंचा रहे हैं। तो जल्दी से मेरे साथ वीडियो में लाइव जुड़ जाइए। आज टॉप 15 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट, जिसमें से आप इस साल कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम दें, कंप्यूटर सब्जेक्ट जिस भी पेपर में आएगा, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। तो वीडियो में जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आप सभी इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जिससे एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाए कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बढ़िया से, अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही है, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हों, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए पहले से रेडी रहें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, करियर सक्सेस के सभी तरह के ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, JKSSB का जूनियर असिस्टेंट हो, SI सब इंस्पेक्टर, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, हर एक तरह के एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन बैचेस मिल जाएंगे। डायरेक्टली कॉल करिए हमारे नंबर पे 9419145317 पर, राइट। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आप लोगों को सभी इसके क्वेश्चंस आंसर खुद सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है आपका कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, JKSSB के अपकमिंग जितने भी पेपर हैं, हर एक में ये कंप्यूटर सेक्शन में आपको पूछे जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 50-60 नंबर की क्लास है आज आपकी, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन की जो सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, डन। सबसे पहला क्वेश्चन, फास्ट, 5 to 7 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डायरेक्ट आंसर मेरा क्या आना चाहिए, रैम। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, थोड़ी स्पीड रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट, CD इज ए डैश मेमोरी। आपसे पूछा है इन 5 ऑप्शन में से CD कौन सी मेमोरी है, लेकिन पहले CD की फुल फॉर्म क्या है वो भी हमें आनी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये याद रखना है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, A and B, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइएगा। देखो CD आप अलग से लाते हैं किसी सॉफ्टवेयर या वगैरह के लिए, कोई भी चीज़ हो, तो दैट मीन्स हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, हम ऑक्सिलरी मेमोरी की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं हमें से कौन आंसर इसका सही देता है। फास्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव कंसीडर्ड एज डैश स्टोरेज, फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट, नन। जल्दी से बताइए फास्ट, हार्ड डिस्क को किस तरह की मेमोरी या स्टोरेज कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, जल्दी से बताइएगा। फास्ट फास्ट। देखो हार्ड डिस्क में जो भी आप डेटा स्टोर करते हो, दैट इज़ नॉट वोलाटाइल इन नेचर, कि वो उड़ नहीं जाता है एक बार अगर लाइट ऑफ हो जाए। तो हार्ड डिस्क में जो चीज़ आपने स्टोर की है वो आज भी उधर ही रहेगी और 10 दिन बाद भी उधर ही रहेगी। तो अगर ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी नॉन वोलाटाइल, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, वट पार्ट ऑफ मेमोरी इन विच डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इज कॉल्ड प्रोसेसर। हाँ, इसमें ऑप्शन ज़बरदस्त दिए हैं, कहीं गलती लग सकती है अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा हो। प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या नन ऑफ दीज, राइट। कौन सा ऐसा हिस्सा है कौन सा ऐसा पार्ट है मेमोरी का जिसमें डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, तो दैट इज़ ऑब्वियसली नोन एज मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मेमोरी डेटा इज़ लॉस्ट बाय पावर ऑफ। मतलब कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा लॉस्ट हो जाता है जब उसकी पावर ऑफ हो जाए, रोम, फ्लैश, रैम, CD, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइएगा। देखो CD अभी आप करके आए ऊपर क्वेश्चन के, तो ऑक्सिलरी मेमोरी में आता है, तो इसमें डेटा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता लाइट से, ठीक है। उसके बाद एक ही ऑप्शन इसमें बचता है, वो कौन सा है, रैम। देखो रैम के यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहला भी उसकी एब्रीविएशन पूछी थी और नेक्स्ट उसमें हमने पूछा आपसे
कि किससे, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा लॉस हो जाता है। जैसा आप देखते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, लाइट ऑफ हो जाए तो वो कंटेंट ऑफ द डेटा जो भी है वो हट जाता है, वो आपको दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो 100% गारंटीड क्वेश्चन है जो कि आपको आना ही आना है, और पिछले 10 सालों से कंप्यूटर का एक स्कैनर के साथ उनको पता नहीं क्या पे आ रहा है, ये पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, स्कैनर स्कैन्स, सोचने वाला क्वेश्चन है। स्कैन्स, पिक्चर आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। स्कैनर स्कैन्स क्या स्कैन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर, बी है टेक्स्ट, उसके बाद है आपका बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, प्रोग्राम या नन ऑफ दिस। देखो, आप स्कैनर से कुछ भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पिक्चर एंड टेक्स्ट, लेकिन ये दोनों ही कर सकते हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे? बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। इस तरह के ऑप्शंस आपको बड़े ध्यान से लगाने हैं पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है? प्रिंटर को हम किस तरह का डिवाइस मानते हैं? तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी आपको प्रिंटर यूज़ करना हो, जब भी आप कोई प्रिंट लेते हो, है ना, दैट मीन्स आप उससे कुछ आउटपुट निकाल रहे हो, आप उसको कमांड देते हो, वो आपको एक, अब जिसकी फॉर्म ऑफ एक पेज डालते हो और प्रिंट होके पेपर आपके पास आता है, राइट। तो दैट मीन्स किस कैटेगरी का ये डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। तो आप भी चेक कर लीजिए, नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा, करियर सक्सेस नाम से। अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जस्ट हमारी जब कंप्यूटर की लाइव बैच की क्लास चल रही थी, उसमें स्पेशली हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड के रिलेटेड कि कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लेआउट माना जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे देखना आपको इसमें से कौन सी कीज़ मिलती है। आज यही काम करिए, चेक करिए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो इसका आंसर क्या है? QWERTY कीबोर्ड। ये याद रखना, QWERTY कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड लेआउट है आपके कीबोर्ड्स का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द यूज़ ऑफ डैश। अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट लिखना हो या न्यूमेरिकल डेटा, कोई नंबर वगैरह लिखने हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन आपको दिया है कीबोर्ड, दूसरा स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, नन ऑफ दिस। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए। करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा? कीबोर्ड। आई एम 100% श्योर भी आप भी इससे एग्री होंगे। नेक्स्ट, इन मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रैवल्स बाय। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। मदरबोर्ड में जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, वो कैसे चलती है? इन द फॉर्म ऑफ बस। करेक्ट आंसर इज़ इन द फॉर्म ऑफ बस। बस के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। ये गाड़ी वाली बस नहीं है। ठीक है, ये जब मैं कभी किसी टॉपिक में पढ़ाऊँगा आपको समझाएंगे, टोपोलॉजीज़ में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कि बस प्रॉपरली क्या होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला, हमें आता है इसलिए हम गलत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS। ठीक है, आपने शायद ये भी सुना होगा USB। बड़े सारे बच्चे इसका U और इसका सेम लगाते हैं। भाई ध्यान रखना, इसका दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आप USB पोर्ट वगैरह यूज़ करते हो, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? UPS की। अगर अभी मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाता आपको। जब आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, जैसे डेस्कटॉप की बात करें, ठीक है, आप उसके लिए एक कैबिनेट लेके आते हो, एक मॉनिटर लाते हो, लेकिन आपको पता है कि आप कभी लाइट बंद हो गई और आप काम कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक लाइट बंद हो जाए, ठीक है, तो ये सारा डेटा उड़ जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं वापस नहीं ला पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, अभी लाइट बंद हो और थोड़ी देर के लिए, मान लो 5 मिनट के लिए, जब तक मेरे को चाहिए 5-10 मिनट ये चलता रहे, ठीक है, तो मुझे बाज़ार से एक डिवाइस खरीदनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं UPS। एक तो मैंने आपको समझाया, रट्टा नहीं मारेंगे, मैं आपको कोई ऑप्शन बताऊंगा नहीं, ये है, आप समझोगे। देखो, मुझे क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे जैसे ही लाइट बंद होगी मुझे अपना कंप्यूटर का काम वाइंड अप करना है, जो मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे पास UPS नहीं है। मतलब मेरे काम में इंटरप्ट ना हो।
अनइंटरप्टेड काम मेरा चले जब लाइट बंद हो। तो पहला यू इसका क्या है, अनइंटरप्टेड, क्या मिलती रहे, पावर सप्लाई अपना काम करने के लिए। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका यू और इसका यू सेम नहीं है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये JKSSB का क्या, ये IBPS बैंक में जितने भी पेपर होते हैं कंप्यूटर जिसमें भी आता है, उसके बाद JKSSB, बहुत सारे पेपर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये आता ही आता है आपको 100%। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया उसने और हमने इसमें गलत करके आ जाना है, ध्यान से करना है इसको। कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से सारे इनपुट डिवाइस हैं एक को छोड़ के, अब वो कौन सी है। देखो 1 2 3 ये सारी इनपुट डिवाइस हैं, मुझे ये चाहिए नहीं। उसने कहा एक्सेप्ट, किसके अलावा बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने आंसर सही निकले, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इधर ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। अब देखो वही सेम क्वेश्चन थोड़ा उल्टा तरीके से पूछ रहा है, कह रहा है आप बताओ इसमें से इनपुट कौन है, इनपुट डिवाइस, मतलब बाकी इसमें इसने आउटपुट डिवाइसेस या कोई आलतू फालतू एग्जांपल दी होगी, ठीक है। तो इसमें से इनपुट डिवाइस एक ही दिख रही है दूर दूर से, वो क्या है आपकी स्कैनर। तो स्कैनर आपकी हमेशा क्या मानी जाएगी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट 15 करेंगे आज, मेरे पास तो इसमें 10 सेट पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पार्ट्स में पढ़ेंगे। और रेगुलर ज्वाइन करोगे क्लासेस तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ कितने डिजिट्स। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी मीन्स 2 0 एंड 1, जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है जी। 15 तक रखते हैं इसको, बाकी नेक्स्ट का जो पार्ट है नेक्स्ट हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप में से जिस स्टूडेंट के 15 में से 10+ नंबर हैं, आई एम 100% श्योर होने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आपको सभी करवा भी दिए हैं खुद से भी, ठीक है। तो अगर तो आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है प्रॉपरली आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, फ्रेश बैच ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 9419145317। JKSSB अकाउंट असिस्टेंट, SI पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइव बैचेस करियर सक्सेस के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।